वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फीटर टर्नर मैशनिस्ट के लिए CITS एंट्रेंस एग्जाम जो 17 जुलाई 2022 की होनी है। फीटर टर्नर मैशनिस्ट वाले को कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना होगा। अब बात की जाए CITS एंट्रेंस एग्जाम की, तो आपके पास ओनली 4 दिन समय है, तो आप अभी 3-4 दिन में ओनली रिवीजन करिए। कौन कौन से पॉइंट पे आपको ध्यान देना है इस वीडियो में हम ये जानेंगे। ट्रेड फीटर टर्नर मैशनिस्ट, ठीक है। फीटर टर्नर मैशनिस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले आप सेफ्टी चैप्टर, जो सेफ्टी चैप्टर है उसको आपको देख के जाना है। सेफ्टी चैप्टर में आपको क्या देख के जाना है? टाइप्स ऑफ फायर, ठीक है। टाइप्स ऑफ फायर, आग का टाइप क्या है और कौन से, जैसे मान लीजिए अगर तेल से आग लगती है तो उसको कौन से ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। ग्रुप उसका याद करके जाएगा, है ना। टाइप A, B, C, D आग का है, तो ये आप देख के जाइएगा। और इसको बुझाने के लिए कौन से हम एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, अग्निशामक का यूज करते हैं, ये आपको देख के जाना है। उसके बाद सेफ्टी में सिंबल जो होती है, ठीक है, वो सिंबल आप देख के जाइएगा, ठीक है। ये आपकी सेफ्टी चैप्टर का हो गया। क्योंकि 3-4 दिन समय है, तो 3-4 दिन में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपको देख के जानी है। उसके बाद आपका आ जाता है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। क्या चैप्टर आ जाता है? मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स में आप क्या देख के जाएंगे? ध्यान रखिए, जितना हम बता रहे हैं इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स में आप ट्रेमल को देख के जाइएगा। ट्रेमल सबसे बड़ा वृत्त खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जैनी कैलिपर, जैनी कैलिपर के 2-3 सारे नाम है, 3 नाम है जैनी कैलिपर की। ये 3 नाम आप देख के जाइएगा, ठीक है। जैनी कैलिपर को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और जो कैलिपर बोला जाता है वो आप देख के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देख के जाना है प्रिक पंच, ठीक है। पंच देख के जाना है। पंच जो है जनरली प्रिक डॉट पंच, प्रिक पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच से जनरली क्वेश्चन आते हैं। इसके पॉइंट के बारे में पूछा जाता है, कौन पंच का यूज कहां पे किया जाता है, तो ये आप देख के जाइएगा पंच के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं अस्क्राइबर। अस्क्राइबर का आपको देख के जाना है, अस्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है, अस्क्राइबर किस मेटल का बना होता है, ये आपको देख के जाना है। उसके बाद आपको देख के जाना है अगला प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर देख के जाना है। प्रोटेक्टर में आपकी जो प्रोटेक्टर हेड है, सेंटर हेड है, स्क्वायर हेड है, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। जितना बोल रहे हैं आप खाली उतना देख के जाएगा, काम आपका हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका हैंड टूल्स से है। हैंड टूल्स के हैमर के बारे में देख के जाइएगा, ठीक है, आपके हैमर के बारे में। उसके बाद वाइस जो होती है, वाइस, इसके बारे में देख के जाइएगा। बेंच वाइस, मशीन वाइस, बेंच वाइस के पार्ट्स के नाम, बेंच वाइस के स्पिंडल में कौन सी थ्रेडें होती है, किस मेटल का बेंच वाइस बना होता है, ये आपको देख के जाना है। उसके बाद एक आपको आ जाता है वाइस, देख के जाइएगा। उसके बाद आपका आ जाता है अगला माप एंड माप लेने वाले औजार। माप एंड माप लेने वाले औजार में आपका माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर। माइक्रोमीटर जो है किस पे कौन से मेटल का बना होता है, ये देख के जाना है। माइक्रोमीटर के रेचेट स्टॉप में कौन सी थ्रेडें होती है, ये आपको देख के जाना है। उसके बाद आती है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, उसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, वो किस मेटल का बना होता है, ये आपको देख के जाना है। उसके बाद ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर भी देख लीजिएगा। ट्राई स्क्वायर का यूज कहाँ है वो आप देख के जाइएगा। ये सब पॉइंटें हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइल से अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर जो है फाइल का टाइप आता है, उसका कट आता है, तो ये सब आप देख के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद ड्रिल, ड्रिल की बात की जाए तो आपको ड्रिल को देख के जाना है कि ड्रिल किस मेटल का बना होता है, ड्रिल का पॉइंट कटिंग एंगल कितना होता है, ठीक है, ये आपको देख के जानी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्रिल को देख के जाना है, उसका पॉइंट एंगल ये देख के जाना है। उसके बाद टाइप, टाइप अगर मान लीजिए आप टाइप करते हैं M10 का, तो उसके लिए ड्रिल साइज क्या होगी ये देख के जाना है, ठीक है। मान लीजिए 5 mm की ड्रिल टाइपिंग करनी है तो उसकी ड्रिल साइज कितनी रहेगी, तो ये देख के जाना है। ड्रिल की स्पीड, ठीक है, RPM से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो आपको ये चीजें देख के जाना है। उसके बाद चीजल से क्वेश्चन आते हैं, तो चीजल से आपको देख के जाना है, ठीक है, कि चीजल कौन से चल कहाँ है। कैप चीजल जो क्रॉसकट चल होती है, ये सबसे क्वेश्चन ज्यादातर आते रहता है। उसके बाद आप लिमिट फिट टॉलरेंस
पढ़ के जाइएगा। लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर पढ़ के जाएगा। बाइलेटरल टॉलरेंस, यूलेटरल टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस क्या है ये सब आप देख के जाइएगा। ठीक है, बेसिक साइज क्या है, वास्तविक साइज क्या है, ये सब आप देख के जाइएगा। उसके बाद मेटल चैप्टर है, वहां से आपकी आनी है, हीट ट्रीटमेंट से आने वाली है। नॉर्मलाइजिंग, देखिए ध्यान रखिए, नॉर्मलाइजिंग, एनेलिंग, एनेलिंग। उसके बाद आपकी आ जाती है कुछ उसकी गुण जो होती है मेटल की, जैसे मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है, तार के रूप में खींचने के लिए, ये सारी चीजें जो है आपके आएंगे। लिमिट फिट टॉलरेंस हो गई। उसके बाद लेथ मशीन से आपकी क्वेश्चन आने हैं। लेथ मशीन में कौन सी थ्रेडें प्रयोग होती है, उसमें पार्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, टर्नर वाले लेथ से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, इससे लेथ के हर एक पॉइंट को देख के जाइएगा। डेड सेंटर का यूज कहाँ होता है, लाइफ सेंटर का यूज कहाँ होता है, ठीक है, ये सब आप देख के जाइएगा। लेथ मशीन की लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेडें होती है, ये सब आपको देख के जाना है टर्नर वाले को। लेथ मशीन से फीटर टेट का भी क्वेश्चन लेथ मशीन से आएगा। मशीनिस्ट वाले मिलिंग मशीन का जो है, मिलिंग मशीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसकी आर्बर जो होती है, उसके बाद कितने टाइप के स्पिंडल जो होते हैं वो देख के जाना है। उसके बाद ब्रोचिंग, स्लॉटिंग, प्लेनर मशीन, ये सब से क्वेश्चन मशीनिस्ट वाले को आना है। ठीक है, तो ये सब चैप्टर आपको देख के जाना है। ये सब पॉइंट आप ध्यान में रख के जाइएगा। और आगे आपकी आ जाती है, ये देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। उसके बाद लेथ हो गया, लेथ टूल हो गया, ठीक है। ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन ध्यान रखिए, ग्राइंडिंग मशीन से ग्राइंडिंग जो चैप्टर है उससे आपको देख के जाना है ग्लेजिंग एंड लोडिंग। ठीक है, ग्लेजिंग क्या है और लोडिंग क्या है, एकदम वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ग्लेजिंग क्या है और लोडिंग क्या है, हमारे पास तो मैं तो अभी बता रहे हैं कौन कौन से पॉइंट को देखना है, इसका डिटेल तो आप अपना बुक में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ग्लेजिंग क्या है और लोडिंग क्या है। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन से हो गया। उसके बाद ड्रिलिंग एंड रिमिंग टैपिंग, फीटर वाले को वेल्डिंग चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, टर्नर मशीनिस्ट को वेल्डिंग से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन फीटर को रहेगा। रिवेटिंग, रिवेटिंग देख के जाइएगा। ठीक है, फास्टनर जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा, परमानेंट फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर, टेम्पोररी फास्टनर, ये सब आपको देख के जाना है। मेटल सीट, मेटल से भी एक क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको देख के जाना है। मेटल चैप्टर आपको देख के जाना है। तो ये सब जो है कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, इसको आप देख के रिवीजन करके जाइए। सीआईटी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।